Hey guys, good evening. Welcome to my YouTube channel Trade Expert like Arun. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आज का जो एक्सपायरी रहा बैंक एक्स का उसके बारे में पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड देन कल की जो एक्सपायरी है फिन निफ्टी का उसका एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे गाइज मैंने कल का जो वीडियो था मेरा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कल क्या डिस्कस किया था। मार्केट का बिहेवियर जैसा हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसे था या कुछ अलग था। तो जैसे गाइज मैंने मेरे कल के जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पे मैं हर रोज अपने वीडियो पर पब्लिश करता रहता हूँ। तो ये मतलब एकमात्र टेलीग्राम चैनल है जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप जस्ट ज्वाइन कर सकते हो अगर मार्केट के डेली के अपडेट के बारे में आपको जानना है तो गाइज देखो मेरा टेलीग्राम चैनल इसमें मैंने कल शाम को ही ये वीडियो पब्लिश किया था अराउंड 7:30 के आसपास। और जहाँ पे मैंने बोला था कि बैंक एक्स का जो मूवमेंट होगा, अगर देखो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखो ना दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने 8:15 के आसपास ही अपडेट किया था। लुक्स लाइक मार्केट विल बी ओपन फ्लैट और स्लाइटली पॉजिटिव। तो बिल्कुल जो हमने डिस्कस किया था अपने जो कल की वीडियो में बैंक एक्स के बारे में, मार्केट एग्जैक्टली बिहेव किया है सेम। नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट आप बोल सकते हो जहां से हमने मार्केट का जो रिवर्सल का प्लान किया था वही से मार्केट ने रिवर्सल दिया है। देखो गाइज ये है बैंक एक्स का आज का चार्ट, वो आवरली चार्ट है बेसिकली। अगर आपको पता हो तो मैं कल जो हमने डिस्कस किए थे पहले डेली एनालिस किया था जहां से मैंने कहा था कि डेली का सपोर्ट है। देन उसके बाद हम आए थे 15 आवरली चार्ट पे। तो आवरली चार्ट पे मैंने कहा था कि ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका रिट्रेसमेंट हो रहा है, और रिट्रेसमेंट में भी ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये यहाँ से कल यहीं पे क्लोजिंग हुआ था मार्केट का, डे बिफोर मतलब सॉरी कल का। तो उसके बाद आज मार्केट ने थोड़ा सा अप हो दिया, पर जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे मार्केट रिट्रेस करेगा क्योंकि रजिस्ट करेगा बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट 1 2। यहाँ से मार्केट ने जो है ना जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं किया तब तक ये नहीं किया। फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके यू टर्न लिया है, फिर यहाँ से ब्रेक डाउन किया यू टर्न लिया। बट जब यहाँ से ब्रेक डाउन किया काफी अच्छा गैप डाउन हुआ था, उसके बाद मार्केट ने उस ये जो सपोर्ट था मार्केट का दैट बिकम नाउ रेजिस्टेंस। तो ये हमारा कल का लॉजिक था। उसके बाद हमने एक डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है रेजिस्टेंस वाली आवरली चार्ट पे, तो अभी तक दो रेजिस्टेंस मैंने वही आपको बात कल समझाई थी कि यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस है। एक तो आवरली ट्रेंड लाइन जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस कर रही है, एट द सेम टाइम आवरली जो एक अपना रेजिस्टेंस है 48,450 से 500 के बीच में, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा। सेकंड रेजिस्टेंस होगा अपना रिट्रेसमेंट का, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो है 0.5 के आसपास। तो बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिट्रेसमेंट अपसाइड का जो मोमेंट होगा वो अभी काफी स्लो हो चुका है मार्केट का, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट इज काइंड ऑफ हाई लाइफ टाइम हाई पे है। और उसी के साथ साथ जो इन्वेस्टर है वो भी थोड़ा डर लग रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल न्यूज, जो यूक्रेन का और रशिया का जो न्यूज चल रहा है उसके बारे में भी। तो जब तक उसका क्लियर इंटेंशन नहीं आता है कि व्हाट द नेक्स्ट प्लान, वो भी अभी एक दिमाग में चल रहा है इन्वेस्टर या जो बड़े इन्वेस्टर है उनका। तो बिकॉज ऑफ दैट अभी जो मोमेंट है वो मार्केट का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो है। मतलब आप बोल सकते हो कि देखो आप 3 दिन से रैली जो मार्केट चल रहा है वो इतना स्लोली स्लोली चल रहा है कि बस वोलेटाइल आता है, आपको एक एक आधा स्पाइक इमीडिएटली मिलेगा, बट वो स्पाइक को ऑप्शन बायर को कैप्चर करना भी मुश्किल है। और जो ऑप्शन सेलर है वो एक ही स्पाइक में क्या हो रहा है, बड़े बड़े स्टॉप लॉस लेके वो भी एग्जिट हो रहे हैं बेसिकली। क्योंकि अब देखो अब यहाँ पे बैंक एक्स में जो एक स्पाइक आया था वो काफी बड़ा आया था, बट उसके चक्कर में क्या हुआ कि जो भी ऑप्शन सेलर थे उनका स्पाइक मतलब जस्ट फ्रैक्शन ऑफ मिनट के लिए बोल सकता हूँ, एक ही मिनट के अंदर इतनी बड़ी आई ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट का, और सेकंड मिनट पे वो कैंडल फिर से वहीं पे नॉर्मल आके खड़ी हो गई। बट जैसे इस केस में क्या होता है, ऑप्शन सेलर जो होता है उनका स्टॉप लॉस मोस्ट प्रोबेबली हिट होने के लिए ये स्पाइक अभी आजकल आ रहे हैं मार्केट में। और एक बड़ी बात की स्पाइक जो है मार्केट का, जिस साइड मार्केट में ज्यादा स्टॉप लॉस लगे होंगे ऑब्वियसली मार्केट का जो स्पाइक आएगा उसी साइड आएगा टू कट द स्टॉप लॉसेस। तो उसके वजह से मार्केट में एक स्पाइक आया आज आफ्टरनून में, उसके वजह से थोड़े बहुत कॉल सेलर के डेफिनेटली जो स्टॉप लॉस लगे होंगे 70 60 70 पॉइंट के ऊपर वो इस स्पाइक ने ले लिए होंगे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे तो कल का जो हमने एनालिसिस किया था मार्केट का यहाँ से यही से कैसे रिट्रेस होना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा था कि मार्केट फर्स्ट गैप अप होता है तो यहाँ तक आएगा, फिर एक ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करेगा। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है और उसके बाद कोई भी रेड कैंडल बनता है 5 मिनट का, अगर आप देखोगे 5 मिनट के कैंडल में जो मैंने एग्जैक्टली कल आपको एक्सप्लेन किया था
देखो ये ट्रेंड लाइन हमने कल ही खींची थी। तो जैसे मैंने कहा था कि यहाँ से 5 मिनट कैंडल के ऊपर जो भी कोई एक जो प्रीवियस वाला ग्रीन कैंडल उसको ब्रेक डाउन देता है तो डेफिनेटली आपको एक पुट की साइड अच्छी मूवमेंट आएगी। अब देखो यहाँ से देखोगे तो आप 58,400 420 के आसपास से आपको लो जो मिला था वो मिला था 58,260, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का है। बट ऑब्वियसली पुट बायर के लिए भी इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया था जितना हम एक्सपायरी के दिन एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट पुट से बाइंग के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी थी जहां पे उसने जो स्मॉल प्रॉफिट जो है वो आप कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि मैंने इसके रिलेटेड जो है अभी देखो यहाँ मेरे टेलीग्राम पे एक और मैंने स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की है कि 1 मिनट के कैंडल के साथ हम कैसे छोटे छोटे जो मूवमेंट है वो कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है और आपको चाहो तो यूट्यूब चैनल पे भी एक ये जो वीडियो है ये मैंने पब्लिश किया था। तो उस स्ट्रैटेजी से आपको ये वाला जो अप मूव था ये भी अच्छा जबरदस्त तरीके से आप कैप्चर कर सकते थे। और जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट के लिए जो है 58,450 से 500 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे गया उसके बाद जो रिवर्सल आया वो 200 पॉइंट के नीचे आया, देन मार्केट पूरे दिन रेंज बाउंड रहा। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो जो अपना हमने स्ट्रैटेजी जो बनाई थी एमएसीडी का, तो बिल्कुल एमएसीडी भी मतलब हिलने के आस पूरा दिन पर देखो आप पूरी तरह से डाउन ट्रेंड था, तो कहीं पे भी ये अप ट्रेंड कैप्चर ही नहीं हुआ। तो आपको थोड़ा बहुत जो मोमेंटम था वो पुट के साथ थोड़ा थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का जो था वो कैप्चर कर सकते थे। बट जैसे कि यहाँ पे देखो आपने ये जो स्पाइक है उसकी मैं बात कर रहा था, ये स्पाइक में मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो सेलर थे आप देखोगे यहाँ पे ओपन 58,330 के पास और 54,414 और जो लो लगा था तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का स्पाइक आया था और जस्ट स्मॉलर स्पाइक था, बट इतना तेजी से आया था कि जो अगर ऑप्शन सेलर ने किसी ने यहीं पे 48,400 के पास सेल किया है या फ्यूचर सेल किया था तो शायद उसके लिए थोड़ा डर था। बट ऑल आर रिमेनिंग थिंग्स, क्योंकि आप अगर हम फॉलो द प्रोसेस करेंगे तो जब तक एमएसडी का ब्रेक क्रॉस ओवर नहीं मिलता है और जो बीच वाला जो कैंडल है बेसिकली बॉलिंजर बैंड है, जब तक इसका क्रॉस ओवर नहीं मिलता है तब तक हमें कुछ नहीं करना था। तो यहाँ पे क्रॉस ओवर मिला था, भाई एमएसडी कहीं पे भी क्रॉस ओवर नहीं मिला था, तो बिकॉज ऑफ दैट वी शुड गो विद द ऑलवेज पुट ऑप्शन। बट अगर आप मेरे 1 मिनट वाली जो ऑप्शन स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजी देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि इस ऐसे मार्केट में भी हम छोटे छोटे प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते थे। तो ये तो था अपना कल का बैंक एक्स का जो एनालिसिस था उसके बारे में। अब आज डिस्कस कर लेते हैं हम कल की फिन निफ्टी का जो एक्सपायरी है उसके बारे में। तो गाइज ये देखो ये फिन निफ्टी का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है बेसिकली। तो डेली के चार्ट में अगर आपको दिख रहा होगा तो ये नीचे वाला जो है वो सपोर्ट है और ऊपर वाला जो साइड है वो डेली का रेजिस्टेंस है। बेसिकली इसी चैनल में मार्केट चल रहा है। बट अभी जैसे कि मैंने कहा था कि मार्केट जो हायर हाई लगा रहा था फ्रॉम पोस्ट बजट रैली के बाद, जैसे आप देखो ये हायर लगाया फिर उसके बाद ये हायर लो लगाया था फिर उसके बाद हायर लो लगाया था, फिर यहाँ पे कुछ दिनों तक मार्केट रिट्रेस रहा, रेंज बाउंड रहा था बेसिकली। तो जैसे ये हायर लो लगना बंद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट का एक डाउनफॉल हो गया। अब देखो यहाँ से लोअर लो लगा, देन उसके बाद लोअर लो, तो दो जो लोअर लो लगने के बाद यहाँ से फिर से मार्केट ने रिवर्स किया और जो मार्केट ने रिवर्सल लिया था वो एग्जैक्टली अपना जो डेली का सपोर्ट था उसी प्लेस से मार्केट ने रिवर्स लेना स्टार्ट किया था। तो जो अभी रिसेंट हाई है और रिसेंट लो है उसका अगर हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट किया तो अभी जो मार्केट है वो नियर अबाउट 0.05 के आसपास है जो रिट्रेस हुआ। अगर आप देखो इसका हाई जो था ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 24,038 के आसपास था, तो मोटा मोटा बोल सकते हो 24,050 के आसपास, और जो लो लगा था वो लगा था 23,000 के आसपास। तो मोटा मोटी अगर आप 1,000 का भी रैली पकड़ लेते हो आप, तो अभी जो मार्केट है वो नियर अबाउट 450 के 430 के आसपास, तो जो काइंड ऑफ जो मार्केट है ना वो अभी आधा जो था मतलब 0.5% का जो रिट्रेसमेंट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट किया है। तो अभी व्हाट नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ से मुझे प्रोबेबिलिटी लगता है कि एक छोटा सा डाउनफॉल आने की गुंजाइश लग तो रही है मार्केट में, क्योंकि रिट्रेसमेंट जब भी होता है तो मार्केट जब नीचे से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाता है और कहीं यहीं पे रेजिस्ट देता है मार्केट 0.5 के आसपास, क्योंकि जब भी मार्केट का एक हायर हाई एंड लो पॉइंट हम मार्क करते हैं तो जो नीचे वाला जो येलो पोर्शन है वो इस काइंड ऑफ सप्लाई जोन जहां से मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हो गई थी, और ऊपर वाला ये जो जोन है वो काइंड ऑफ जहां से
प्रेशर आना या सेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो अभी जैसे ही हर रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, देखो आप यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट का लेवल है वो 23,454 के आसपास है। तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे दो रेजिस्टेंस बने हैं। एक तो है अपना ये जो है वो, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, मूव कर लेता हूँ आवरली चार्ट पे, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। देखो ये जो है बड़ा वाला जो गैप डाउन मिल रहा है 5 अगस्त को, उसके बाद ये जो आवरली चार्ट है कंटिन्यूसली उसी को रेजिस्ट मान के चल रहा है। आज भी ये रेजिस्टेंस जो है ब्रेक नहीं कर पाया, बट एट द सेम टाइम अपना जो रिट्रेसमेंट फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसका जो 0.5 वाला जो रेजिस्टेंस वो यही पे खड़ा है, जो है 23,450 के आसपास। तो देखो गाइस, कल के लिए क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहीं पे कहीं फ्लैट खुल जाता है तो उसमें दो सिनेरियो फिर सेम, लाइक अगर मार्केट कहीं यहीं पे फ्लैट खुल जाता है बेसिकली, देन हम वेट करेंगे। मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट या स्लाइटली अप ट्रेंड में खुल जाता है बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे कोई फर्स्ट वाला जो कैंडल है अगर वो ग्रीन बन जाता है, तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे जब तक इसका जो ये जो अगर कोई कैंडल जो है ना, देखो अब यहाँ से इस साइड से अगर कोई ग्रीन बनता है तो हम क्या करेंगे, जस्ट वेट करेंगे इसके, ये जो कैंडल है अगर ये ग्रीन बनता है बेसिकली, तो हम वेट करेंगे जब तक यहाँ से कोई रेड सिग्नल या रिवर्सल सिग्नल नहीं आता है। या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 बार मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस करके वापस आ गई है। अगर आप कल को शॉर्ट कवरिंग के चलते अगर कोई मूव आता है, हो सकता है अगर कोई शॉर्ट कवरिंग के चलते यहाँ से कोई इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, सेम जैसे कि ये बोल रहा हूँ मैं, अगर ये ट्रेंड लाइन 24,500 के आसपास क्रॉस करके निकलती है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट कवरिंग का भी कैंडिडेट बन सकती है। अगर ये शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में तो आपको ये जो है ना, वो जो रिसेंट हाई था यहाँ से 25,600 के आसपास लेके जाएगी, और इसको यहाँ से फिर नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा अपना 23,700 के आसपास। तो दो अप ट्रेंड बन सकते हैं, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी शायद मुझे लगता है कल, क्योंकि थोड़ा न्यूज, ग्लोबल न्यूज भी अभी थोड़े नॉट गुड फॉर दी ऑप्शन बायर, और डर के माहौल में, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का फिर से कुछ तो न्यूज आया था आज, हो सकता है अगर वहां पे से कुछ बड़ी खबर आ जाएगी तो देन विल बी द ट्रबल फॉर अस, लाइक ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। और उसी के साथ साथ आपको एक और चीज ध्यान रखना है, अगर मार्केट में देखो कल का सिनेरियो में क्या होगा, यही पे रेड कैंडल बनता है, मतलब जैसे ही मार्केट ओपन होगा कोई ग्रीन कैंडल बना उसके बाद रेड बनता है, तो अब फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जहां तक मुझे ये प्रीवियस वाला जो सिनेरियो, देखो यही से टच किया, टच होने के बाद कितना बड़ा प्रॉफिट है, यहाँ से उसके नजदीक है, यहाँ से देखो कितना बड़ा फॉल है। अभी यहाँ से टच किया है, फॉल तो नहीं आया है, इसी की वजह से डर लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट रेंज बाउंड होता है, क्योंकि 3 दिनों से मार्केट में जो है ना, अब ऑलमोस्ट 400, मतलब 200 के पॉइंट का, यहाँ पे देखोगे आप जो लो बना था वो बना था 21 अगस्त को, 21 से आज 26 अगस्त है, उसका हाई बना है 23,400। तो बस ऑलमोस्ट 250 या 300 के रेंज में मार्केट स्लोली स्लोली अप ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि ये मार्केट का बिहेवियर है, जब भी अप ट्रेंड चलेगा तो इतना तेज नहीं चलेगा जितना गिरते वक्त गिरता है। तो गाइस हमें क्या करना है कल की स्ट्रैटेजी में, अगर मार्केट ये रेंज ब्रेक नहीं कर पाता है कल मॉर्निंग में बेसिकली, तो हमें एक चीज याद रखनी है कि जब भी मार्केट जैसे कोई रेंज ब्रेक करने की कोशिश करेगा ना, तो हमें यहाँ पे जो 5 मिनट का जो कैंडल है, देखो यहाँ पे, सॉरी, तो ये जो 5 मिनट का कैंडल है, और यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली गैप अप हो जाता है, मतलब ग्रीन कैंडल पहली कैंडल बन जाती है, देन हमें क्या करना है, वेट करना है उसके बाद के कैंडल का, जैसे कि 5-10 मिनट पहले आप डेफिनेटली वेट ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जब भी कोई कैंडल जैसे रेड बनती है रिवर्सल के बारे में, एग्जैक्टली जैसे कि आज बैंकेक्स में हुआ था, जैसे ही बैंकेक्स का कोई ग्रीन कैंडल आता है यहाँ से, क्योंकि ये जो है अपना आवरली रेजिस्टेंस है, और ये अपना रिट्रेसमेंट का जो 0.5% का जो लेवल है यहाँ है 24,000, सॉरी 23,450 के आसपास।
तो यहीं से अगर मार्केट ने रिवर्सल देना स्टार्ट कर देता है बेसिकली, मतलब कोई ग्रीन कैंडल जो है, जैसे कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है, मतलब यहाँ पे तो ये पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, और ग्रीन कैंडल के साथ जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, और उसका कोई रिवर्स रेड कैंडल आता है तो डेफिनेटली उसमें एक शॉर्ट की साइड आप जा सकते हो। अब ट्रेंड कैप करना है, पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो जैसे ही ये कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर लेती है, मतलब 23,450 के आसपास जब निकलता है, तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग का एक कैंडिडेट बन सकता है फिन निफ्टी, जो आपकी लेके जाएगा 23,000 से 23,600 तक। ऑब्वियसली ये 23,500 के पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जैसे कि आवली रेजिस्टेंस है, तो फर्स्ट वाला यहाँ से होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 23,500 तक ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अब जब तक आप 23,500 तब तक आप हर रिवर्सल को, मतलब जो हर रिवर्सल जो है ना, उसको आप शॉर्ट कर सकते हो। अब जैसे ही 23,500 निकालेगा तो आपको क्या करना है, डेफिनेटली यहाँ से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है अप साइड। तो उस समय आपको शॉर्ट नहीं रहना है, बल्कि यहाँ से आप कंटिन्यूसली मार्केट जो लेके जाएगा वो लेके जाएगा 23,600 तक। बट अगर मार्केट ने उल्टा किया, मतलब बेसिकली फर्स्ट कैंडल वो यही से रिवर्स लेना स्टार्ट किया 450 के आसपास की 23,000, तो आपको वही से आपको एक पुट की पुट साइड जाना पड़ेगा आपको, जो आपको लाइक इस तरीके से मार्केट में आएगा। तो फर्स्ट जो अपना सपोर्ट होगा मार्केट का वो होगा आज का डेल, मतलब जो ये वाला लो जो है 23,350। सेकेंड जो टारगेट होगा वो आपका होगा 23,270 280 के आसपास। मतलब ये जो डाउन साइड है वो भी छोटे छोटे टारगेट है, बट आप अच्छे खासे कैप्चर कर सकते हो ये वाला। जैसे कि अभी 350 है तो ऑलमोस्ट आपको ये 50 पॉइंट और ये 70-80 पॉइंट की रैली आ सकती है डाउन साइड। तो गाइज इस तरीके से आप मार्केट को कल के प्ले कर सकते हो। एक ए सिनेरियो है और दूसरा सिनेरियो है अप ट्रेंड। अगर और मार्केट इसी बीच में कहीं ना कहीं रहता है तो वेट कर लो आप, जब तक ये ट्रेंड लाइन जो है, मतलब 5 मिनट में अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो इससे आपको एक हेल्प मिलेगा कि मार्केट, जैसे कि आप ये देखो, ये अगर आज का ट्रेंड लाइन है, जब तक ये ब्रेक नहीं, मतलब ये भी आप ट्रेंड लाइन जो है आप प्राइस एक्शन को थोड़ा फॉलो करोगे ना, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिलेगा। गाइस यहाँ से देखो ये एक आज का ट्रेंड लाइन था, तो शायद अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं ना कहीं खुलता है कल, तो वेट कर लो, आइदर ही अप साइड ब्रेक हो डाउन साइड ब्रेक हो जाएगा। अगर ये दोनों साइड रेंज बाउंड में रहता है तो वेट कर लो, किसी साइड तो ब्रेकआउट मिल जाएगा। जैसे ये कोई किस साइड ब्रेकआउट मिलता है तो अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो गाइस। तो गाइस आज का वीडियो थोड़ा लंबा रहा, बट नो वरीज, मैंने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो आपके लिए एक्सप्लेन की है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो धन का अकाउंट है, अगर धन में आपको अकाउंट ओपन करना है तो आपको ये धन की लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से आपके साथ शेयर की है। ओके, या थैंक यू गाइस।